जय योगोर हाडो मेरे जितने भी साधक साधिकाएं भाई बहन है, सभी दर्शक बंधु को मेरा प्रणाम और दिल से आप सबकी शुक्रिया अदा कर रहा हूं हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करने के लिए। और ऐसे ही हमारे साथ आगे बढ़ते रहिए। हम तंत्र की सच्चाई सबके सम्मुख से रखेंगे और सही जानकारी आप सबको देंगे। कई सारे लोगों की मांग पे हमने कर्ण पिशाचिनी की उत्पत्ति और कर्ण पिशाचिनी के बारे में सत्यता सबको बताने के लिए आए हैं। कर्ण पिशाचिनी साधना किस तरीके से किया जाए, कौन से तरीके हैं, सही तरीका क्या है, सबको बताना है। कर्ण पिशाचिनी की साधना जो है दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो वाम मार्ग, दूसरा जो है दक्षिण मार्ग, जो सात्विक तरीके से। कामनाथ के जो शिष्य थे और उनकी पत्नी दोनों मिलके कामनाथ जी के विद्या, जो कामरूप से थे कामनाथ, उन समय में ये बहुत ही मशहूर तांत्रिक हुआ करते थे। उनकी शिष्य ने कामनाथ की शिष्य और उनकी पत्नी मिलकर कर्ण पिशाचिनी की उत्पत्ति के मूल कारण बने और उसे वाम मार्ग की पद्धति से कान से उत्पन्न किया गया था। इस वजह से उस राक्षसी प्रवृत्ति के देवी के नाम कर्ण पिशाचिनी रखा गया। पूर्णतया वाम मार्ग तरीके से यह उत्पन्न किया गया था। मल लगाकर कान में मंत्रों की उच्चारण करते हुए भैरवी चक्र के अंतर्गत अपने स्त्री को बिठाकर कर्ण पिशाचिनी की उत्पत्ति किए थे कामनाथ के शिष्य ने, जो कामनाथ की विद्या को आगे बढ़ाए थे। ये पूर्णतया वाम मार्ग की विद्या है। पहली बार कर्ण पिशाचिनी की उत्पत्ति ये है। इससे पूर्व जो वाम मार्ग तरीके से, तामसिक तरीके से पूर्णतया जो कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया जाता है, वो दो काल के बारे में बता सकता है। पहला तो भूतकाल और दूसरा जो है वर्तमान काल। ना ही ये भविष्य काल के बारे में बता सकता है, ना ही ये पूर्ण शक्ति से आता है। इससे कई साल पूर्व पिपलाद ऋषि और अन्य ऋषि मिलके हृदय के देवी, जो पिशाची देवी कहलाते हैं, जो भूत प्रेत सभी त्रियोनि पिशाची शक्ति के मालिकिन होते हैं पिशाची देवी, उनकी आवाहन किए। पहले तो ध्यान में उनके बारे में पता किए कि ऐसे शक्ति है जो तीनों काल के बारे में बता सकता है। तंत्रोक्त मंत्रों की सिद्धि के बाद तो पिपलाद ऋषि ने उनके आवाहन किए सात्विक तरीके से। अन्य ऋषि के सहायता से ये क्रिया को संपन्न किया गया। फिर भी ये कान में ही बताने के कारण, कर्ण से उत्पत्ति, हृदय से गति होकर ये कर्ण के नीचे स्थान से बाहर आने के कारण इसको कर्ण पिशाचिनी देवी के नाम से नामांकन किया गया। इसके भी 3 काल की गति होता है। सिर्फ इसका ही 3 काल की गति होता है, ना कि वाम मार्ग से सिद्ध किया गया कर्ण पिशाचिनी की सिर्फ 2 काल की गति होता है। ये 3 काल, भूत भविष्य वर्तमान, तीनों काल के बारे में जानकारी देता है। इसका निर्माण हृदय से किया गया है, लेकिन कान की छेद से ये बाहर निकलने के कारण इसे कर्ण पिशाचिनी का नामांकन किया गया है। और ये काफी ताकतवर है और पूर्ण शक्ति के साथ आता है। जबकि इसका जो मूल स्वरूप है, जब ये कर्ण पिशाचिनी प्रस्तुत हुआ पिपलाद ऋषि के सामने पहली बार, तो ये बताया कि मैं रक्त की पिपासा हूं, रक्त चाहता हूं, मांस खाना चाहता हूं। मेरा मूल स्वरूप वाम तामसिक स्वरूप है। मुझे आपने सात्विक तरीके से सिद्ध किए। मैं आपको वरदान देता हूं
पिपलाद ऋषि को ये कर्ण पिशाची देवी ने कहा कि आपके कान में सदा वास करते हुए आपको सदा तीनों काल के बारे में बताता रहूंगा। फिर कर्ण पिशाचिनी देवी ने चले गए, उनका अंश को छोड़ गए। पिशाची देवी ने चले गए, कर्ण पिशाचिनी जो उनके अंश है उसको छोड़ गए। तो दो तरीके से कर्ण पिशाचिनी की उत्पत्ति हुआ। तो इसकी साधना भी दो तरीके से किया जाता है। पहला वाम मार्ग तरीके से, जो 7 दिन 21 दिन का होता है। दूसरा जो होता है जो वाम मार्ग अघोर पंथ की तरीके से मल लगाकर किया जाता है। और जो दूसरा जो है, जो पिपलाद ऋषि के निर्माण किए गए, पीढ़ी दर पीढ़ी उनके शिष्य, ऐसे होते होते हमारे गुरु 1008 श्री हरेश्वर महाराज के पास ये विद्या आया था। उसके पश्चात हमारे पास आया सात्विक अघोर कर्ण पिशाचिनी, जिसकी साधना कुछ ही दिन पहले हमने डाले थे अपने चैनल में। और इसकी साधना से साधक को क्या क्या लाभ मिलता है, इस विषय में भी पूर्ण जानकारी साधक को बताया गया था, कैसे कैसे साधना करना है। ये मुख्यतः 4 रूप में सिद्ध किए जाते हैं, पत्नी, बहन, माता और मूल पिशाचिनी देवी के रूप में। एक रात्रि की साधना है। ये साधना से क्या क्या लाभ मिलता है आप सबको तो पहले भी बता चुका हूं। बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है, तीनों काल के बारे में बताता है। यह वही विद्या है जो पिपलाद ऋषि ने रचना करके गए थे। इसमें इसके मंत्र से ऐसे बीज मंत्र जोड़ा गया है जिस वजह से ये एक रात्रि में सिद्ध होता है। जुआ, सट्टा, लॉटरी के बारे में जानकारी देता है ये सात्विक अघोर कर्ण पिशाचिनी। कारण ये तीनों काल की गति है इसके अंदर। कर्ण पिशाचिनी साधक के पास आने वाले हर वो व्यक्ति के बारे में वो बताता रहता है। हाँ, लेकिन अगर कोई सात्विक अघोर कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करता है तो तीनों काल के बारे में जानता है। जबकि वाम मार्ग से सिर्फ कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करता है तो सिर्फ 2 काल के बारे में जानता है। और ये वाम मार्गी कर्ण पिशाचिनी से ये सात्विक अघोर कर्ण पिशाचिनी काफी ज्यादा ताकतवर है। ठीक है। समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में अपने साधक को हमेशा खड़ा रखता है ये सात्विक अघोर कर्ण पिशाचिनी के साधक को। धन दौलत हर चीजों से नवाता है, नवाजता है अपने साधक को। साधक की हर वो परेशानी से निजात दिलाता है और बताता है कि फलाना परेशानी आपके सामने आने वाला है। ये साधना के पश्चात एक आम इंसान महान इंसान में तब्दील हो जाता है, क्योंकि उसके कारण की वजह से समाज में उसको सम्मान देने लगते हैं, धन दौलत उसके पीछे चलने लगते हैं। ये साधना कोई कठिन साधना नहीं है, सबसे आसान साधना है। 11 माला जप करना पड़ता है। रात्रिकालीन साधना ही एक रात्रि साधना है। बिना सिले हुए काले कपड़ा पहनना है, पश्चिम की ओर मुख करके बैठना है, काले हकीक की माला से जप करना है मंत्रों का, धूपबत्ती और कड़वे तेल के दीपक जलाकर। इसकी साधना विधान जो है अब सबको पूर्ण तरीके से बताया गया था। जिनको भी ये साधना करना है हमारे पिछले 2 वीडियो देखे और हमसे चाहे तो संपर्क कर सकते हैं। जय योगराड।